बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि तीसरी आलमी जंग और हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के दौर में जो होगी, उस वक़्त मुसलमानों का अस्करी हेडक्वार्टर, जंगी हेडक्वार्टर कौन सा होगा, जो हदीसों में हमें मिलता है। आज मैं एक हदीस पेश करूंगा जिसमें उसका जिक्र है। तो हदीस पाक को डिस्कस करने से पहले मेरी नाज़रीन गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके मेरे दस्तों बाजू बन जाए, क्योंकि इस्लामी चैनल है। इसमें मैं ज़माना आखिर के फितने और इसी तरह दज्जाल के फितने के बारे में और हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर के बारे में और अलामात क़यामत, इस किस्म की वीडियो ज़्यादा अपलोड करता हूँ। और इसके अलावा और भी इस्लामी वीडियो होती हैं। तो आप जब इसको सब्सक्राइब करेंगे, आगे शेयर करेंगे, तो ये चैनल ग्रोथ करेगा, तो और लोगों तक वीडियो पहुंचने में आसानी होगी। तो लाजमन सब्सक्राइब करें। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। हदीस पाक में क्या दर्ज है और मुसलमानों का उस वक़्त जंगी हेड क्वार्टर कौन सा होगा, आइए इसको पढ़ते हैं। तो नाज़रीन, ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। ये 3 किताबों की हदीस है। अबू दाऊद शरीफ है, अल मुस्तदरिक है। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग अज़ीम के वक़्त मुसलमानों का खैमा यानी फील्ड हेड क्वार्टर, अस्करी हेड क्वार्टर जो होगा, शाम के बेहतरीन शहरों में से एक शहर दमिश्क में अल-गुता के करीब होगा। जब हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर होगा तो मुसलमानों की जंग होगी। जंग अज़ीम तो अगर आप देखते हैं मेरे नाज़रीन शुरू हो चुकी है। तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जो है इसकी क़यादत करेंगे। तो उस वक़्त मुसलमानों का फील्ड हेड क्वार्टर, जो अस्करी हेड क्वार्टर है, वो दमिश्क होगा। तो जंग अज़ीम के वक़्त मुसलमानों का अस्करी जो हेड क्वार्टर है वो दमिश्क होगा। ये आपके सामने ये पीछे मैप चल रहा है, इसको देखें। मैप के अंदर अगर आप देखते हैं, जो शाम है ये है इसराइल और लबनान के करीब। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर होगा मक्का के अंदर और मक्का से क़यादत करेंगे और जंग जो है करते करते वो पहुंच जाएंगे यानी कि दमिश्क के अंदर। ये मैप आपके सामने चल रहा है, ये देखें, शाम का और मक्का और मदीना का, और उसके साथ ही आप देखेंगे इसराइल है। तो इतना गैप है। तो इस हदीस में ये भी बात मिल रही है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जो है वो मक्का से कमान करते करते पहुंच जाएंगे शाम, और शाम के दमिश्क में जाके वहाँ पे हेड क्वार्टर बनाएंगे, अस्करी हेड क्वार्टर। और आपके इल्म में ये बात होगी कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जो अपना नज़ूल होगा वही दमिश्क की जामिया मस्जिद के ऊपर, वो मीनार के ऊपर उतरेंगे। तो मेरे नाज़रीन, जंग अज़ीम जो है ये तो शुरू हो चुकी है। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़माने में ये जंग जो है बड़ी शिद्दत में चली जाएगी। तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जो है फतूहात करते करते शाम तक पहुंच जाएंगे, दमिश्क में जाके अपना अस्करी हेड क्वार्टर, जंगी हेड क्वार्टर वहाँ पे बनाएंगे। तो अगर आप देखते हैं साथ इसराइल भी है, तो इसराइल भी उस वक़्त होगा, ये जंग होगी। क्योंकि जंग में आपको पता है जंगों में मुल्कों की जो सरहदें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जो इस वक्त मुल्क हैं जिनके नाम हैं वो उनकी सरहदें खलत मलत हो जाएंगी। जंग में हर तरफ यानी कि लड़ाई हो रही होगी। तो दमिश्क जो है वो यानी बेहतरीन जगह है। शाम जो है ये अम्बिया का मस्कन है। ज़्यादातर अम्बिया जो है वो शाम के अंदर यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारे हैं। तो बड़ी बरकत वाली जगह है। पीछे वीडियो चल रही है, ये दमिश्क शहर की वीडियो है। ये दमिश्क है, यहाँ पर हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जो है वो अपना यानी कि फील्ड हेड क्वार्टर बनाएंगे, अस्करी हेड क्वार्टर। तो ये हदीसों में हमें मिलता है कि जंग अज़ीम के वक़्त मुसलमानों का जो फील्ड हेड क्वार्टर है, अस्करी हेड क्वार्टर, वो दमिश्क होगा। दमिश्क में अल-गुता नामी कोई जगह है, वहाँ पे इसका यानी कि वहाँ पे हेड क्वार्टर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी यानी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा, आपके ईमान में भी इजाफ़ा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के लश्कर में शामिल फरमाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो आपने आगे शेयर करना है वीडियो को, मुझे कमेंट लाजमी करना है, दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।